लास्ट क्लास में फ्लूइड का डेफिनेशन हुआ था, डेफिनेशन। और फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी जिससे हम फ्लूइड को यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, वो भी हुआ था, है ना। एक था फ्लूइड की डेंसिटी और दूसरा था फ्लूइड का प्रेशर। फ्लूइड की डेंसिटी और फ्लूइड का प्रेशर। आज उसी प्रेशर अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड में, फ्लूइड स्पेस में जो प्रेशर होता है उसके मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का बेसिक डिस्क्रिप्शन जानना है। चलिए लिखिए, बैरोमीटर। ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिवाइस है। इसकी बनावट यहाँ एक यू ट्यूब होगा, यू शेप का। यू शेप का ग्लास ट्यूब हुआ लगभग। थोड़ा सा इधर टेढ़ा दिखाई दे रहा है, उसको सीधा कर देते हैं। हम्म। तो ये दोनों आर्म्स, दोनों लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दोनों दोनों। इसके अंदर अगर हम मरकरी भरें तो दोनों तरफ लेवल सेम होगा, बट बैरोमीटर में एक एंड इधर से क्लोज होता है और दूसरा एंड ओपन रहता है। जब यहाँ मरकरी भरते हैं तो इधर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। जहाँ ए इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर मरकरी कॉलम यहाँ तक गया और इधर कम हाइट तक रहेगा। और मरकरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और इस लेफ्ट साइड में जो मरकरी कॉलम का ऊपर का स्पेस है वो एक स्पेशल वैक्यूम, उसको बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। इस स्पेस का नाम है टॉरिसेलियन वैक्यूम। किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर वो स्पेस जिसमें कोई और गैस ना हो सिवाय उस लिक्विड के वेपर के, उसे हम टॉरिसेलियन वैक्यूम कहते हैं। आपको ठीक से समझना हो तो एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। एक घर में ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट शीशा का ग्लास लीजिए और दाएं हाथ से उसे पकड़कर अंदर डुबाइए। इस तरह डुबाइए कि उसके अंदर खाली जगह ना रहे, पूरी तरह पानी से भर जाए। और तब उसे पानी के अंदर रहते हुए उल्टा कीजिए और उल्टा करके बाहर खींचिए। जब आप बाहर खींचेंगे तो देखेंगे ये ग्लास का शेप अगर इस तरह है तो ग्लास के बाहर पानी यहाँ तक
और अंदर यहाँ तक होगा, ये पानी होगा, और ऊपर वाला जो स्पेस होगा ये वॉक्यूम होगा, इसमें पानी नहीं होगा। ये स्पेस वॉक्यूम होगा, इसमें कोई पानी नहीं, एयर भी नहीं, उसमें सिर्फ वाटर का वेपर मौजूद है, वाटर भी नहीं। उस स्पेस को टॉरिसेलियन वॉक्यूम कहेंगे। उसी तरह का स्पेस होगा ये, यहाँ मरकरी का वेपर होगा और कुछ नहीं, और दाएं साइड यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब 2 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल पार्ट पर, सी एंड डी। अब डी के ऊपर जो मरकरी कॉलम है उसका वेट प्लस उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करता है वो दोनों जोड़ते हैं, तो प्रेशर फोर्स एट डी बराबर होगा पी नॉट प्लस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और ये जो लिक्विड है मरकरी कॉलम H1 हाइट, उसका वेट ग्रेविटी, ये होगा H1A वॉल्यूम रो ऑफ मरकरी मल्टीप्लाइड बाई जी। ये है प्रेशर फोर्स exerted at point D due to atmospheric pressure as well as due to liquid column, वो जो कॉलम वेट है उसके कारण, दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर जो फोर्स लग रहा है। अब उसके आगे देखिए, ये पॉइंट सी पर जो फोर्स लगेगा वह इसके ऊपर वेपर प्रेशर है, उसे हम नेग्लिजिबल माने, तो वहां कोई फोर्स नहीं, बस ये जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है H2, ये होगा H2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम हो गया, Hg डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो मास हो गया। अब इस बैरोमीटर के अंदर जो लिक्विड है, बैरोमेट्रिक लिक्विड, यहाँ मरकरी है, वह इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसलिए Fd और Fc आपस में बराबर होंगे, Fd और Fc बराबर होंगे, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, प्रेशर बराबर हो जाएगा रो Hg H2 माइनस H1, ये डिफरेंस ऑफ हाइट जो है, ये इतना एक्स्ट्रा जो है, यानी ये बराबर हो जाएगा रो Hg H, ये मरकरी कॉलम की हाइट और मरकरी की डेंसिटी और उस स्थान पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मरकरी की डेंसिटी ली जाती है 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर, जी का वैल्यू ले लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और STP NTP पर नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पर H का वैल्यू दिखाते हैं 76 सेंटीमीटर 760 mm, यानी 0.76 मीटर, और तब आप वैल्यू रखिएगा सब 13,600 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.76, तब ये आ जाता है लगभग 1.01 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको 1 ATM भी कहते हैं, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल भी होगा। तो इस तरह बैरोमीटर फंक्शन करता है और प्रेशर नाप सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम। और मरकरी को अगर हम रिप्लेस कर दें, तो अगर लो डेंसिटी मटेरियल से रिप्लेस करेंगे तो हाइट उसकी बढ़ जाएगी,
हाई डेंसिटी मटेरियल से रिप्लेस करेंगे तो हाइट घट जाएगी। लेकिन कई कारणों से मरकरी यूज होता है। एक तो उसकी डेंसिटी के कारण, दूसरा उसकी लिक्विड फॉर्म में वाइड टेम्परेचर रेंज तक रहने के कारण, तीसरा ग्लास ट्यूब को ना वेट करने की प्रॉपर्टी, इसलिए मरकरी का यूज कर रहे हैं। तो बैरोमेट्रिक रीडिंग लेना होगा। तो इसी तरह रो जी एच, तो रो एच जी का, जी उस प्लेस का, और एच एच मरकरी कॉलम में दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बारे में। इससे हम प्रेशर नाप सकते हैं विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जिस प्लेस का भी चाहें।